हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग सभी को ब्राइट फ्यूचर लाइव में। साथियों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बायोलॉजी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक सर्कुलेटरी सिस्टम। इस टॉपिक से हम लोग 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो यदि आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करते हैं या रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिनमें से जनरल साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम होती क्या है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम अंगों का एक समूह है जो शरीर में रक्त का संचार करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम रक्त को संचार करती है शरीर में। इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम का कितने पार्ट होती है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का 4 पार्ट होती है। कौन कौन सा पार्ट होती है आप खुद देख सकते हैं। मानव रक्त, मानव हृदय, रक्त वाहिकाएं और लसिका। तो इन सभी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहां से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा यदि आप इस क्लास को अच्छी तरह से देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा क्या गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है। तो दोस्तों, हम लोग कुछ थ्योरी समझेंगे जहां पे हम लोग को समझने की जरूरत होती है। यदि आप थ्योरी समझ लेते हैं तो जितना भी उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाएगा आप सभी क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं। तो इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा थ्योरी समझेंगे जहां से थ्योरी बनता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि रेलवे में क्वेश्चन जो पूछा गया है, जहां से जिस टॉपिक से पूछा गया है उस टॉपिक के बारे में सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा थ्योरी समझेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं कि परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को एंजियोलॉजी कहा जाता है। इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है फादर ऑफ एंजियोलॉजी, यानी कि परिसंचरण तंत्र का जनक किसे कहा जाता है, परिसंचरण तंत्र का पिता किसे कहा जाता है। तो विलियम हार्वे को कहा जाता है। और विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र का सिद्धांत कब दिया था, तो 1628 में दिया था। इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा, ये कुछ बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि रेलवे के एग्जाम में कौन कौन सी क्वेश्चन पूछा गया है। सो गाइज, आप देख सकते हैं मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मानव हृदय में 4 कक्ष होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। आप देख सकते हैं यह क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में 2018 में पूछा गया है और 2020 में पूछा गया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो होती है वह रिपीट होती है। तो हम लोग सब बात करेंगे कि मानव के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, और पंछी के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, वो भी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में जुड़े रहिए। अब हम लोग बात करते हैं रक्त का लाल रंग किसके कारण होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो जहां जहां से क्वेश्चन पूछा गया है वहीं वहीं से क्वेश्चन घूमता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा थ्योरी भी समझेंगे। तो रक्त का रंग जो होती है वह लाल होती है, किसके कारण से होती है, तो हीमोग्लोबिन के कारण से होती है। अब अगला क्वेश्चन पूछ सकता है प्लाज्मा, आरबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जिस समय ब्लड टॉपिक को कवर करेंगे उस समय पूरी डिटेल इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। आप लोग जुड़े रहिए और देखते हैं कि इस टॉपिक से किस किस टाइप क्वेश्चन पूछा गया है। अब अगला क्वेश्चन जो है वो है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला पेसमेकर कौन सी है। तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला पेसमेकर जो है वह कौन है, तो एसए नोड है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एसए नोड का फुल फॉर्म क्या होती है। तो एसए नोड का फुल फॉर्म जो होती है वह साइनो एटेरियल नोड होती है। तो इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा, क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। यदि एसए नोड नहीं लिखा रहेगा तो साइनो एटेरियल नोड लिखी रहेगी। इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा, यह क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। अगला क्वेश्चन सकता है शरीर की सबसे बड़ा सिरा कौन सी है। तो जितना भी
सिरा और धमनी से क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, डोंट वरी। तो शरीर का सबसे बड़ी धमनी जो होती है कौन सी होती है, वह अरोटा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 का एग्जाम में पूछा गया है, इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सी सहायक होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सहायक होती है, तो प्लेटलेट्स सहायक होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि रक्त को थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायता करती है। तो विटामिन के जो होती है वह रक्त को थक्का जमाने में सहायता करती है, इस बात को भी नोट डाउन कर लीजिएगा। जहां जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वहां वहां से क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे क्या पूछा जा सकता है, यदि आप इतना अच्छा से डिस्कस कर लिए तो अब क्वेश्चन बनता है सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट से, ठीक है, कि सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे कितना पार्ट में होती है, तो 2 पार्ट में होती है। कौन कौन सा होती है, एक होती है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा होती है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि रक्त सीधे शरीर गुहा में फैल जाता है, तो कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम में होती है, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में होती है। जैसे हम लोग बात करेंगे कि खुला परिसंचरण तंत्र, ठीक है, तो इसमें रक्त जो होती है वह किसी पतली नलिका के माध्यम से नहीं बहता है, क्योंकि इसमें रक्त जो होती है सीधे शरीर गुहा में फैल जाती है। अब खुला परिसंचरण तंत्र जो होती है वह किसमें पाया जाता है, तो आर्थ्रोपोडा के संघ में पाई जाती है, ठीक है। तो आर्थ्रोपोडा के संघ में जो जीव आते हैं, यानी कि आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं उसमें कौन सी परिसंचरण तंत्र पाई जाती है, तो खुला परिसंचरण तंत्र पाई जाती है। इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है एग्जाम में, सो पूछा गया था कि जीव जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सी है, तो जीव जगत का सबसे बड़ा संघ जो है वह आर्थ्रोपोडा है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि आर्थ्रोपोडा जो है वह कैसी जीव है, तो आर्थ्रोपोडा जो है यह एक प्रकार की यह कशेरुकी जीव है, तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्थ्रोपोडा का जीव जो होती है, यानी कि जैसे कि आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत जो जीव आते हैं उसका बाह्य कंकाल जो होती है वह किसकी बनी होती है, तो काइटिन की बनी होती है। इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं तिलचट्टा, ठीक है, किसके अंतर्गत आता है, तो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। टिड्डा, मच्छर, मक्खी किसके अंतर्गत आता है, तो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। और आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत जो आते हैं उसमें कैसा परिसंचरण तंत्र पाई जाती है, तो खुला परिसंचरण तंत्र पाई जाती है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि मोलस्का वर्ग में आने वाला जीव जो भी होते हैं उनमें से भी खुला परिसंचरण तंत्र पाई जाती है, जैसे कि घेंगा, ठीक है। अपवाद में हो जाता है कौन, ऑक्टोपस, ठीक है। अपवाद में ऑक्टोपस हो जाता है क्योंकि ऑक्टोपस में जो होती है बंद परिसंचरण तंत्र पाई जाती है। इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि बंद परिसंचरण तंत्र जो होती है वह किसमें पाई जाती है, ठीक है। बंद परिसंचरण तंत्र में क्या होती है, तो इसमें रक्त जो होती है वह केवल रक्त वाहिकाओं जैसे धमनी, सिरा, कोशिकाओं के माध्यम से बहता है। तो इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि बंद परिसंचरण तंत्र में रक्त किसमें बहता है, तो रक्त वाहिकाओं के माध्यम से बहती है, जैसे कि धमनी, सिरा और कोशिकाओं के माध्यम से। रक्त बाहर नहीं फैलता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि बंद परिसंचरण तंत्र मुख्य रूप से सभी कशेरुकी प्राणियों में पाई जाती है, ठीक है। तो बंद परिसंचरण तंत्र जो होती है मुख्य रूप से किसमें पाई जाती है, तो सभी कशेरुकी प्राणियों में पाई जाती है, जैसे कि मनुष्य हो गया, ठीक है। मनुष्य किसमें किसके अंतर्गत आती है, तो स्तनधारी के अंतर्गत आती है। स्तनधारी के अंतर्गत कौन सा जीव आते हैं, जो दूध पिलाते हैं, ठीक है, जो दूध पिलाते हैं। इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। पंछी, ठीक है, पंछी। अब हम लोग देखते हैं पंछी, तो पंछी जो से कौन सा, पंछी में कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम होती है, तो बंद परिसंचरण तंत्र होती है। इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पंछी में कौन सा परिसंचरण तंत्र होती है, तो बंद परिसंचरण तंत्र होती है। सरीसृप में कौन सा परिसंचरण तंत्र होती है, तो बंद परिसंचरण तंत्र होती है। उभयचर, उभयचर वर्ग के अंतर्गत आने वाला प्राणी में कौन सा
परिसंचरण तंत्र होती है? तो बंद परिसंचरण तंत्र होती है। मछलियां में कौन सा परिसंचरण तंत्र होती है? तो बंद परिसंचरण तंत्र होती है। इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा कुछ या कैसेरोकी जैसे जीव होती है, जैसे कि एनालिडा हो गया, केचुआ हो गया, इसमें क्या होती है? तो इसमें भी कौन सा परिसंचरण तंत्र आती है? तो बंद परिसंचरण तंत्र आती है। क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। अब हम लोग देखते हैं सेफालोपोडस, ऑक्टोपस, ठीक है, ऑक्टोपस और स्क्विड में कौन सा परिसंचरण तंत्र आते हैं? तो बंद परिसंचरण तंत्र आते हैं। अभी हम लोग डिस्कस किए थे। तो आप देख सकते हैं मनुष्य, ठीक है, केचुआ, मेढक, मछली, इसमें क्या कौन सी परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाई जाती है। तो इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देख सकते हैं कि रेलवे में क्वेश्चन किस किस टाइप से पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? अभी हम लोग डिस्कस किए कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है। तो आर्थ्रोपोडा में कौन सा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो आर्थ्रोपोडा में खुला परिसंचरण पाया जाता है। तो कीट पतंग किसके अंतर्गत आता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत आता है। अब हम लोग बात करेंगे मनुष्य, ये क्या है? तो यह स्तनधारी है। इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। केचुआ में भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। मेढक उभयचर है, इसमें भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो तिलचट्टा इसका सही आंसर हो जाती है। इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है बंद परिसंचरण तंत्र किसमें पाई जाती है? तो बंद परिसंचरण तंत्र अभी हम लोग डिस्कस किए कि स्तनधारी में कौन सा परिसंचरण तंत्र पाई जाती है? बंद परिसंचरण तंत्र। उभयचर में कौन सा परिसंचरण तंत्र पाई जाती है? तो बंद परिसंचरण तंत्र, ठीक है। मत्स्य मछली में, ठीक है, तो मछली में भी बंद परिसंचरण तंत्र पाई जाती है। अभी हम लोग डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ बोल रहा है कि बंद परिसंचरण तंत्र किसमें पाई जाती है? तो मनुष्य इसका सही आंसर हो जाती है। मच्छर, टीडा, मक्खी, क्या कीट पतंग किसके अंतर्गत? आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत। कौन सा परिसंचरण तंत्र? खुला परिसंचरण तंत्र, ठीक है। तो इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसमें रक्त शरीर गुहा में फैल जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि रक्त जो से सीधे शरीर गुहा में किसमें फैल जाती है। तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे तो खुला परिसंचरण तंत्र, ठीक है। तो खुला परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? मनुष्य किसमें आती है? बंद। मछली बंद परिसंचरण तंत्र। मेढक बंद परिसंचरण तंत्र। तिलचट्टा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं केचुआ में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाई जाती है। तो केचुआ में अभी हम लोग डिस्कस किए हैं कि बंद परिसंचरण तंत्र पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन हम लोग अगल बगल से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो जहां से क्वेश्चन पूछा गया है वहीं से क्वेश्चन आगे पूछे जाने की संभावना बनती है, और बनती क्या? पूछी जाती है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ऑक्टोपस में कौन सा परिसंचरण तंत्र पाई जाती है। तो ऑक्टोपस जो है यह मोलस्का संघ के अंतर्गत आता है, लेकिन यह अपवाद में होती है। इसमें बंद परिसंचरण तंत्र पाई जाती है, ठीक है। और वही पूछेगा घेंगा में, तो घेंगा में कौन सा परिसंचरण तंत्र पाई जाती है? तो खुला परिसंचरण तंत्र पाई जाती है। इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बंद परिसंचरण तंत्र की विशेषता क्या होती है? तो इसकी विशेषता होती है, यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि बंद परिसंचरण तंत्र की विशेषता क्या होती है। तो रक्त जो होती है वह नलिकाओं के माध्यम से बहती है, जैसे कि धमनी, शिरा, केशिकाएं, ठीक है। तो नलिकाओं के माध्यम से बहती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं हार्ट से, ठीक है, हार्ट टॉपिक से, क्योंकि हार्ट टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। तो हार्ट टॉपिक के बारे में थोड़ा थ्योरी समझेंगे, ठीक है। जैसे कि हार्ट के अध्ययन को क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टडी ऑफ पूछा जाता है, जैसे कि स्टडी ऑफ हार्ट, ठीक है। तो स्टडी ऑफ हार्ट के अध्ययन को हम लोग कार्डियोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से स्टडी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किडनी की स्टडी को क्या कहते हैं, हार्ट की स्टडी को क्या कहते हैं, ब्लड की स्टडी को क्या कहते हैं। तो हम लोग टॉपिक वाइज कवर करेंगे, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि हृदय की विशेषताएं क्या होती है। हार्ट का जो विशेषताएं जो होती है, विशेषता जो होती है वह क्या क्या होती है, तो समझेंगे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हार्ट क्या है। तो हार्ट जो है एक प्रकार की मांसपेशी अंग है, यह क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सी होती है। तो हार्ट होती है, क्योंकि यह 24 घंटे
कार्य करता है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है मानव शरीर में रक्त को पंप कौन करता है, तो रक्त को पंप करने वाला अंग जो है वह भी हार्ट है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि हार्ट का औसत भार जो होती है कितना होती है, तो लगभग 300 ग्राम होती है। यह क्वेश्चन बार बार रिपीट होती है, नोट डाउन करके रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है वह क्वेश्चन पूछा जाता नहीं है, पूछा गया है कि हार्ट का आकार जो होती है वह कैसी होती है, तो बंद मुट्ठी के आकार के समान होती है। अगला क्वेश्चन है हृदय क्या है, तो हृदय एक प्रकार की सॉफ्ट ऑर्गन है, इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन जो होती है जो 10th लेवल तक की पूछी जाती है, यानी बेसिक से क्वेश्चन पूछी जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि हृदय के ढकने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हृदय के आवरण के बारे में बात करेंगे, कवरिंग ऑफ हार्ट, ठीक है। तो हृदय जो होती है वह एक थैलीनुमा आवरण में सुरक्षित होती है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि हृदय, और पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि हृदय की झिल्ली को, यानी हृदय की आवरण को ढकने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं, तो पेरिकार्डियम कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन तो यहाँ पूछा गया है कि पेरिकार्डियम, ठीक है, तो पेरिकार्डियम से क्वेश्चन पूछ सकता है आगे एग्जाम में कि पेरिकार्डियम जो होती है वह कितने परत से बनी होती है, तो पेरिकार्डियम जो होती है वह 3 परत से मिलकर बनी होती है। कौन कौन सी परत से मिलकर बनी होती है, तो एपिकार्डियम, ठीक है, एपिकार्डियम जो है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एपिकार्डियम जो होती, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हृदय की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, तो हृदय की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं, तो एपिकार्डियम कहते हैं, ठीक है। हृदय की मध्य परत को क्या कहते हैं, तो मायोकार्डियम कहते हैं, और हृदय की सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं, तो एंडियोकार्डियम कहते हैं। तो इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हृदय की ढकने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं, तो पेरिकार्डियम कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन बन सकता है कि हृदय का कितने परत होते हैं, तो 3 परत होते हैं। कौन कौन सी परत को क्या कहा जाता है, इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि हृदय की मांसपेशी से बनी होती है और सबसे मोटी होती है, कौन सा परत होती है, तो वह हार्ट की मध्य परत होती है जिसे हम लोग मायोकार्डियम कहते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि हृदय के संकुचन के लिए कौन जिम्मेवार होती है, तो मानव शरीर में हृदय के संकुचन के लिए हार्ट का जो बीच वाला यानी मध्य वाला परत जो होती है मायोकार्डियम, वो जिम्मेवार होती है। इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन किस किस टाइप से पूछा सकता है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि हार्ट की लोकेशन, ठीक है, हार्ट की लोकेशन, कि हार्ट का लोकेशन कहाँ पे होती है, तो हार्ट जो होती है वह छाती गुहा में स्थित होती है, ठीक है। कहाँ पे स्थित होती है, तो दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होती है हार्ट, ठीक है, दोनों फेफड़ों के बीच में होती है। तो हार्ट किसके ओर झुका रहती है, फेफड़ा दो, दायां फेफड़ा बायां फेफड़ा, ठीक है, तो हार्ट जो होती है वह बायां फेफड़ा की ओर झुका होती है, यानी थोड़ी बाईं ओर झुका होता है। अब हम लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्डियक नोच जो होती है यह क्या करती है, तो कार्डियक नोच जो होती है यह बाएं फेफड़े के ऊपरी लोब में हृदय के लिए स्थान बनाती है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। अब हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन किस किस टाइप से पूछा गया है। अब चलिए क्वेश्चन की दुनिया में बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि हृदय का अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो एंजियोलॉजी कहा जाता है, कि कार्डियोलॉजी कहा जाता है, न्यूरोलॉजी कहा जाता है, नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। तो स्टडी ऑफ हार्ट को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है एंजियोलॉजी को क्या कहा, एंजियोलॉजी जो से किसका स्टडी है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, एंजियोलॉजी कहते हैं। न्यूरोलॉजी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नर्वस सिस्टम के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो नर्वस सिस्टम अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं। नेफ्रोलॉजी, द स्टडी ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रोलॉजी, और किडनी के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो नेफ्रोलॉजी कहते हैं। तो जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है सभी को हम लोग कवर कर रहे हैं।
अगला क्वेश्चन है मानव हृदय का औसत भार लगभग कितना होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 300 ग्राम होती है। ये सारी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, यानी कि जहां जहां से क्वेश्चन पूछा गया है वहीं वहीं से क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, अब ठीक इस तरह के ट्राई करके देखिएगा। ये पूरी सिलेबस जो से इसी तरह करके एग्जाम इसका मई में होने वाली है, मई से पहले इसका सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन जो है हृदय को ढकने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि हृदय की ढकने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं, तो पेरिकार्डियम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि फेफड़ा के ढकने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं, तो पुलेरा कहते हैं। और मस्तिष्क की झिल्ली को क्या कहते हैं, तो मेनिनजाइस कहते हैं। तो इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है हृदय शरीर में कहाँ स्थित होती है। अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि हृदय जो होती है वह शरीर में दोनों फेफड़े के बीच में स्थित होती है, लेकिन बाईं ओर झुका होती है। ठीक है, बाईं ओर झुका होती है। और कहाँ पे स्थित होती है, तो छाती गुहा में स्थित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यह क्वेश्चन कब पूछा गया है, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं हृदय किस प्रकार के अंग है। तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे हृदय जो है सो एक प्रकार की सॉफ्ट ऑर्गन है, सॉफ्ट ऑर्गन है। और सॉफ्ट ऑर्गन नहीं देखने को मिल रहा है, तो हृदय एक प्रकार की मांसपेशी अंग है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा, यहां से बाहर नहीं जाएगा। अभी हम लोग डिस्कस किए थे कार्डियक नोच किस अंग से संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कार्डियक अंग जो होती है, कार्डियक नोच जो होती है वह फेफड़े को बाएं फेफड़ा के ऊपरी लोब में स्थान देती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है कि कार्डियक नोच जो होती है किस अंग से संबंधित होती है, तो हृदय के लिए स्थान देती है बाएं फेफड़ा के ऊपरी लोब में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं चैम्बर से क्वेश्चन। ठीक है, यानी कि चैम्बर से क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया है। तो मानव हृदय में कितना चैम्बर होते हैं, तो 4 चैम्बर होते हैं। कौन कौन सा चैम्बर होते हैं, देख सकते हैं दायां आलिन, बायां आलिन, दायां नीले, बायां नीले। तो हृदय चैम्बर में कितना होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा होते हैं आप देख सकते हैं। और ऊपरी कक्ष को क्या कहा जाती है, तो हृदय मानव हृदय में ऊपरी कक्ष को आलिंद कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानव हृदय में ऊपरी कक्ष को क्या कहा जाता है, तो आलिंद कहा जाता है। और निचली कक्ष को क्या कहा जाता है, तो निचली कक्ष को नीले कहा जाता है। इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा। और यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानव हृदय में कितना चैम्बर होते हैं, कितना कोष्ठक होते हैं, तो 4 कोष्ठक होते हैं। तो आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेढक के हृदय में कितना कक्ष होते हैं। ठीक है, केचुआ का हार्ट में कितना कोष्ठक होते हैं, मछली के हृदय में कितना चैम्बर होते हैं, उसके बारे में हम लोग सभी डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कुछ बेसिक था, क्वेश्चन था कि मानव हृदय में ऊपरी कक्ष को क्या कहते हैं, आलिंद कहते हैं, निचली कक्ष को क्या कहते हैं, नीले कहते हैं। हृदय के दाएं और बाएं भाग को अलग करने वाली दीवार को क्या कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हृदय के दाएं और बाएं भाग को अलग करने वाला दीवार को क्या कहते हैं, तो सेप्टम कहते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि रक्त को मिश्रित होने से कौन सा रोकती है, तो रक्त को मिश्रित यानी कि मिलने ना देना किसका कारण होती है, सेप्टम के कारण होती है। यानी रक्त को मिलना नहीं देता है। ठीक है, रक्त को मिश्रित होने से कौन रोकता है, तो सेप्टम रोकती है। अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि सबसे मजबूत कक्ष कौन सी है। तो सबसे मजबूत और स्ट्रॉन्गेस्ट, जैसे बोलेंगे लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट कक्ष कौन सी है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल है, क्योंकि यह पूरे शरीर में रक्त को पंप करता है। ठीक है, तो पूरे शरीर में रक्त को पंप कौन करती है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल करती है। इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। यह क्वेश्चन देख सकते हैं कितना बार रिपीट हुआ है, तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हृदय का सबसे शक्तिशाली कक्ष कौन सी है, तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है हृदय के दाएं और बाएं भाग को अलग करने वाली संरचना क्या कहलाती है, तो हृदय के दाएं और बाएं भाग के अलग करने वाला संरचना को सेप्टम कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर
बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है आलिंद किस प्रकार की कक्ष है, ठीक है। तो मानव हृदय के ऊपरी कक्ष को क्या कहा जाता है, तो ऊपरी कक्ष को आलिंद कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाती है। और निचली कक्ष को क्या कहा जाता है, तो निचली कक्ष को निलय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है राइट अटेरियम में रक्त कहां से आता है, तो राइट अटेरियम, ठीक है, मतलब दायां आलिंद में रक्त कहां से आती है, तो दायां आलिंद में रक्त जो होती है सुपरियर और इंफेरियर वेना कावा से आती है। तो इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखते हैं लेफ्ट आर्टेरियम यानी कि बायां आलिंद, ठीक है। तो बायां आलिंद में रक्त कहां से आती है, तो पुलमेनरी सिरा से आती है बायां आलिंद में। तो इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ डिस्कस चाहिए तो मैं सिर्फ वही करूंगा। यदि आपको थ्योरी नहीं चाहिए तो वो भी कमेंट करके बताइए। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।